हेलो दोस्तों, आज 15 जुलाई 2026 और 15 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को किस पद पर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन रहे भोपाल सिंह खत्री को अब किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री का स्पेशल ऑफिसर ग्रीवांस के पद पर। दोस्तों हाल ही में भोपाल सिंह खत्री को नियुक्त किया गया है। किस पद पर? हाल ही में भोपाल सिंह को दोस्तों मुख्यमंत्री के सीएम ऑफिस में स्पेशल ऑफिसर ग्रीवांस पद पर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और वर्तमान में चर्चा में है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को सीएम के स्पेशल ऑफिसर में ग्रीवांस नियुक्त किया गया है। इनके दोस्तों वहां पर स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है इस भोपाल सिंह खत्री को मुख्यमंत्री के कार्यालय में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पारदर्शी तरीके से दोस्तों भर्ती करने के लिए सुशासन पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया था। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1970 को। और इसे विधानिक दर्जा कब मिला था? तो 28 फरवरी 2005 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? इसका तो आप सभी जानते होंगे, हिम्मत सिंह है इसके चेयरमैन वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डाइस प्लस 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीवी या वर्चुअल क्लास जैसी सुविधाएं हैं? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के 53.6% स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाएं स्थापित है वर्तमान में। यू डाइस 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश के 23,479 स्कूलों में से केवल 12,588 यानी कि 53.6% स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं हैं। और जहां पर सिर्फ 46.3% स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधाएं हैं। वहीं निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 66.4% है। और जबकि पड़ोसी राज्यों में दोस्तों ये सुविधाएं 81.5% है। और दिल्ली में 77.4% है, चंडीगढ़ में 97.1% है दोस्तों। और ये सभी हरियाणा से आगे स्मार्ट बोर्ड क्लास के मामले में। तो आपको नोट कर लेना, हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। और ये 23,479 स्कूलों में दोस्तों प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 53.6% स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड क्लास जैसी सुविधाएं हैं। और जहां पर दोस्तों सिर्फ 46.3% स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास सुविधाएं हैं। तो आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था शिक्षा से संबंधित, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में सबसे पहले, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। हरियाणा सीआईटी की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। और यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956-57 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान किस अवधि तक चलाया जा रहा है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक हरियाणा में राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने पंचकुला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान 13 से 17 जुलाई तक पूरे हरियाणा राज्य में चलाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सफाई का, तो हाल ही में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का दोस्तों नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था 6 नवंबर 2017 को। वर्तमान में इसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया ईश्वर सिंह पलाका को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की एकमात्र पानी से चलने वाली ऐतिहासिक पवन चक्की किस जिले में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों पहले ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा। हरियाणा की एकमात्र ऐतिहासिक पानी से चलने वाली पवन चक्की कहाँ पर? आपको दोस्तों इसका आंसर पता है? नहीं पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैथल जिले में पानी से चलने वाली एकमात्र पवन चक्की कह सकते हैं, पर यह आटा चक्की कह सकते हैं, हरियाणा में कहाँ पर है? तो कैथल जिले में है। और यह वर्तमान में अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा सरकार इसे पर्यटन के रूप में विकसित करेगी।
कैथल जिले के पुंडरी में स्थित सिरसा ब्रांच पर अंग्रेजों के दौर से बनी ऐतिहासिक पवन चक्की पर करीब 35 लाख रुपए लगाए जाएंगे और इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। और 1890 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हरियाणा की एकमात्र पानी से चलने वाली पवन चक्की है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों पानी से पवन चक्की चलती है, जहाँ पर दोस्तों आटा को पीसा जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी से चलने वाली एकमात्र आटा चक्की कहाँ पर है, तो कैथल जिले के पुंडरी में स्थित सिरसा ब्रांच पर हरियाणा की एकमात्र पानी से चलने वाली पवन चक्की है, जो अंग्रेजों द्वारा 1890 में स्थापित की गई थी। और अब हरियाणा सरकार इसे दोस्तों टूरिज्म हब या विरासत स्थल के रूप में विकसित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कैथल जिले में हरियाणा का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। और कैथल जिले के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस अधिकारी को वर्ष 2027 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकनों का डेस्क समीक्षक चुना गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस अधिकारी को वर्ष 2027 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर के नामांकनों के डेस्क समीक्षक चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेक सक्सेना को यूनेस्को ने दोस्तों नामांकनों के लिए डेस्क समीक्षक के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा कैडर के अधिकारी डॉक्टर विवेक सक्सेना को वर्ष 2027 के लिए यूनेस्को विशेष धरोहर ने नामांकनों के डेस्क समीक्षक के रूप में चुना गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण ने उन्हें यह जिम्मेवारी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हिसार जिले के राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा दोस्तों जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें इनके स्पेशल टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी। अगर आपको सभी के नोट्स लें तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फ्री सेक्शन में आपको डेमो मिलेगा। अगर आपको डेमो अच्छा लगे तो आप PDF फाइल ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें। वहाँ पर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे अच्छे वाले। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर पर कमेंट करना है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। आपको बताना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।